ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को माघ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में आप सुनिए चौथ माता की कथा और भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा। माना जाता है कि चौथ माता का व्रत और कथा के साथ भगवान गणेश की कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है। तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है, जैसे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म हुआ। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूँ। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत के करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपना मनोकामना पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पगालिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डस लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौट नहीं आए तो तुम्हें घर आकर मैं तुझे डस लूँगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि अब घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गाधी गलीचा और 7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया।
इस प्रकार वह 7वीं पीढ़ी सजाकर बैठ गए। आधी रात होते ही नाग आकर पीढ़ी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंद कराया हूँ तो डस गाय। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसना होगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊं तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा अभी तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत ही घबराई और बेटा बहू से काको आवाज़ लगाई, बेटा बहू उठो। तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्मी आड़े आए जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी और चौथ माता की जय। आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में श्री गणेश भगवान और चौथ माता की जय भी जरूर लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। सिंदूर संगे चरण, चंद्रमुख पर करुणा की छटा, मस्तक पर चंद्र का सौंदर्य और हाथों में वरद मुद्रा। हे भादो चौथ माता, आपके चरणों में मन, वाणी और तन समर्पित है। जय भादो चौथ माता। सुख समृद्धि दायिनी, संतान रक्षा संकट नाश, भक्त वत्सला मंगला मायनी। हे माँ, यदि कथा के श्रवण, व्रत या पूजन में मन, वचन या कर्म से कोई भूल हो जाए तो अपनी कोमल कृपा दृष्टि से क्षमा प्रदान करें। आपकी असीम ममता ही हम सबका सहारा है। आज के इस पावन अवसर पर प्रिय श्रोताओं, हम भादो चौथ माता की महिमा और कथा का श्रवण करेंगे और अंत में आरती भी करेंगे। कहते हैं इस कथा को श्रद्धा से सुनने और स्मरण करने मात्र से चौथ माता का आशीर्वाद मिलता है, संतान की रक्षा होती है और जीवन में हर प्रकार की मंगल कामना पूर्ण होती है। तो आइए भक्ति भाव से मन को एकाग्र कर चौथ माता की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा का श्रवण प्रारंभ करें। एक बार एक बूढ़ी माई थी जिनका एक ही बेटा था। बूढ़ी माई अपने बेटे के लिए 12 महीनों की चारों चौथ किया करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता और दोनों माँ बेटा उन्हें बेचकर अपना गुजारा किया करते। बूढ़ी माई रोजाना लकड़ी में से 2 लकड़ी रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती और 5 पुए बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती और एक पुआ खुद खा लेती थी। एक बार चौथ का दिन था तो बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया। वहाँ वह पुए बना रही थी तो उसने पूछा, आज क्या है जो पुए बना रहे हैं? पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाए, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज़ पुए बनाती है, मैं इतनी मेहनत से कमाता हूँ। बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। तब बेटा बोला, माँ तू मुझे रख ले या चौथ माता को ही रख ले। बूढ़ी माई बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। बेटा मारे गुस्से के घर से जाने लगा तो बूढ़ी माई बोली, जा रहा है तो मेरे हाथ से या आंखें लेते जा, जहाँ संकट आए वहाँ ही फोड़ देना। बेटे ने सोचा बात तो झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है, और वह चलने लगा। जब वह थोड़ी दूर ही पहुँचा था कि उसने देखा आगे खून की नदी बह रही थी, कहीं से भी रास्ता नहीं मिला। आँखा फोड़कर बोला,
कि चौथ माता अगर तू सच्ची है तो मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से उसे रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजाला फैला हुआ था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर भगड़े खा जाएंगे, इसलिए वह आँखा पूड़ कर फिर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए। और तब चौथ माता की कृपा से उसे जल्दी से रास्ता मिल गया। वह आगे चला, जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहाँ का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बूढ़ी माई के पास गया और वह बूढ़ी माई उस समय रोती जा रही थी और रसोई घर में पुए बनाती जा रही थी। लड़के ने बूढ़ी माई से पूछा, बूढ़ी माई क्या बात है, तुम रो भी रही हो और पुए भी बना रही हो? बूढ़ी माई ने उत्तर दिया कि मेरे एक ही बेटा है जिसकी कल राजा बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। तब वह बोला, बूढ़ी माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने चला जाऊँगा। बूढ़ी माई ने कहा कि मैं दूसरे के बेटे को कैसे भेज सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माना। तो बूढ़ी माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश मिला तो बूढ़ी माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बेटे को बलि चढ़ने के लिए भेज सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बाहर का शोरगुल सुनकर बूढ़ी माई का वह बेटा जग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ पर मटके पकाने वाला आवा, जिसमें कुम्हार मटकों को पकाता है, बना हुआ था, जिसमें किसी इंसान की बलि देने के बाद ही उसमें आवा पकता था। फिर राजा के आदमियों ने मिलकर उस लड़के को आवा में चुन दिया और वह आँखा फोड़कर आवा में बैठ गया। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार एक ही दिन में आवा पक गया और मिट्टी के घड़े सोने चांदी के बन गए। तभी वहाँ पर एक औरत झाड़ू लगाने आई। झाड़ू लगाते हुए झाड़ू में से एक कंकड़ उछलकर उन बर्तनों में जा टकराया। बर्तनों में से टन की आवाज़ आई तो उस औरत ने जाकर राजा को बताया कि महाराज आवा तो पक गया है। राजा सोचने लगा कि आवा तो कई दिन में पकता है, आज एक ही दिन में कैसे पक गया। जब जाकर देखा तो वहाँ पर तो मिट्टी के मटों की जगह हीरे मोती और सोने चांदी के कलश हो गए थे और अंदर से आवाज़ आई कि धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज़ को सुनकर राजा के आदमी डर गए कि अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया। फिर वह बोला कि डरो मत, मैं तो सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने आवा के अंदर चुना था। आदमियों ने झांक कर देखा तो अंदर तो आग और राख की जगह पर हरे भरे ज्वारे उग रहे थे। राजा ने पूछा कि तू अंदर जिंदा कैसे बच गया? तब बूढ़ी माई के उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को फोड़कर बैठ गया और चौथ माता की कृपा के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तुझे घोड़े पर बैठाकर साकल बांध देता हूँ, अगर वह साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब बूढ़ी माई का वह बेटा आंखें फोड़कर बैठ गया और चौथ माता के सच्चे मन से कहने लगा, हे चौथ माता अब तो तुम ही मेरी लाज बचाना। तब साकल खुलकर राजा के हाथों में बंध गई। राजा ने फिर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया और बहुत सारा धन उपहार देकर विदा कर दिया। पड़ोसन ने बूढ़ी माई के बेटे को आते देख लिया था तो वह बूढ़ी माई के पास जाकर बोली, बूढ़ी माई तेरे तो बेटे बहू आए हैं। जब बूढ़ी माई ने छत पर चढ़ कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। फिर तो बूढ़ी माई ने बहुत धूमधाम से अपने बेटा बहू का स्वागत किया। हे चौथ माता, जैसे आपने बूढ़ी माई और उसके बेटे पर कृपा की वैसे सब पर करना। भादवा की चौथ माता की कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वाले को और उनके सभी परिवार वालों पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। आइए आप सुनते हैं भगवान गणेश विघ्नहर्ता की कथा। अपने भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख, सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं गणेश भगवान की कथा से। पुरानी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज
एक सेठ जी की खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में भारी भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए। इसका मतलब तो यह है कि चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदल कर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी जो भी किसी नौकर की ज़रूरत थी, इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने, नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है घर से, और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर कर रहे हैं। भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने। सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर ले आया हूँ। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़ कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने गणेश को बुलाया और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला चुनरी उठकर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, आप क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे।
यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तुम मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए, उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घूमने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया, अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वाले को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय हो। ये दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके संकटों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। हर महीने एक दिन ऐसा आता है जब खुद भगवान गणेश अपने भक्तों के संकट हर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत या पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो भी निराश ना हो, क्योंकि विघ्नहर्ता की कथा सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको अद्भुत लाभ, आंतरिक शांति और समृद्धि प्रदान कर सकती है। यह कथा केवल श्रवण नहीं, एक जीवन या आध्यात्मिक अनुभव है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव सुखपुर नाम से ही पता चलता था कि वहाँ खुशहाली का राजा था। चारों ओर हरे भरे खेत लहलहाते थे, कुएं हमेशा पानी से भरे रहते थे और गांव के बच्चे गलियों में खेलते हुए अपनी किलकारियों से माहौल को जीवन रखते थे। हर घर में हंसी की आवाज़ आती थी और गांव के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे जैसे एक बड़ा परिवार हो। गणपति बप्पा की कृपा सदैव उन पर बनी रहती थी और हर शुभ कार्य से पहले गणेश जी की पूजा की जाती थी। मगर समय के साथ भाग्य ने पलटा खाया। एक दिन आसमान से बरसने वाली बूंदें जो खेतों की प्यास बुझाती थी रुक गई। कई महीने बीत गए, एक भी बूंद नहीं गिरी। धरती फट गई, खेतों में दरारें पड़ गई और फसलें सूखकर काली पड़ने लगी। पशु पक्षी पानी के लिए हाहाकार करने लगे, कुएं एक एक करके सूखने लगे। उनका गहरा पानी अब सिर्फ सूखी मिट्टी का ढेर बन गया था। गांव में अकाल का साया गहराने लगा। लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो गई और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी घर कर गई थी। हे भगवान, अब क्या होगा? यह सवाल हर जुबान पर था। अकाल ने अपने साथ एक और भयानक मेहमान को बुलाया, बीमारी। पहले एक, फिर दो, फिर पूरे गांव में बुखार, खांसी और कमजोरी फैलने लगी। बच्चे, बूढ़े, जवान सब बीमार पड़ने लगे। वैद्य और हकीमों के नुस्खे काम नहीं आ रहे थे। गांव की रौनक गायब हो चुकी थी। हर घर से कराहने की आवाज़ें आ रही थी। एक समय का सुखपुर गांव अब दुख और निराशा का प्रतीक बन चुका था। लोग मायूस होकर अपने घरों में डूबके रहते थे। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती थी। क्या यही हमारा अंत है? लोग बुदबुदाते, उनकी आवाज़ें में हर उम्मीद मर चुकी थी।
गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था गौरी बाई, मगर गांव वाले उन्हें प्यार से दीदी माई कहते थे। उनकी आंखें अनुभव से चमकती थी और उनके सफ़ेद बाल उनके जीवन के मुश्किलों भरे सफ़र की कहानी कहती थी। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे थे, लेकिन ऐसी भयानक स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी थी। गांव की यह हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। हर सुबह जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती तो सूखते पैरों, उदास चेहरों और शांत गलियों को देखकर उनका दिल दर्द से भर उठता था। नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें कुछ करना होगा, वो अपने मन में हर दिन दोहराती। एक दिन जब पूरा गांव निराशा में डूबा था, दीदी माँ ने अपने छोटे से पूजा घर में बैठी थी। उनकी आंखें नम थी, पर मन में एक दृढ़ संकल्प उमड़ रहा था। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को देखा, वही गणेश जी जिन्हें बचपन में पूजती आ रही थी, वही विघ्नहर्ता जो हर संकट को हर लेते थे। उनके मन में एक विचार आया, जैसे अंधेरे में एक दिया जल उठा हो। संकष्टी चतुर्थी, उन्होंने फुसफुसाया। संकष्टी चतुर्थी का व्रत यह सबसे कठिन व्रतों में से एक है, पर गणपति बाबा ही अब हमारा सहारा है। यह विचार उनके मन में कुछ देर घेर कर रखता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत 48 दिनों का था और यह अत्यंत कठिन माना जाता था। इसमें निराहार रहकर पूर्ण निष्ठा के साथ गणेश जी की पूजा करनी होती थी। इस उम्र में जब शरीर बीमारी और कमजोरियों से घिरा था, यह व्रत करना लगभग असंभव था। लेकिन दीदी माई के मन में गांव के प्रति प्रेम इतना गहरा था कि उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। अगर इस व्रत से मेरे गांव वालों को राहत मिल जाए तो मैं हर कष्ट सहने को तैयार हूँ, उन्होंने दृढ़ता से कहा। अगले दिन सुबह दादी माई ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को अपने पास बुलाया। उन्होंने उन्हें अपने विचारों के बारे में बताया। मैं संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत करूंगी, उन्होंने अपनी आवाज़ में पूरा विश्वास भरते हुए कहा। गांव वाले उनकी बात सुनकर हैरान रह गए। दादी माई, आपकी उम्र हो गई है, शरीर इतना कमज़ोर है, यह व्रत तो जवान लोगों से भी नहीं होता, आप कैसे कर पाएंगी? मुखिया ने चिंता व्यक्त की। एक और गांव वालों ने कहा, दादी माई, यह अकाल और बीमारी तो भगवान की इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं? दादी माँ ने उनकी बात शांति से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, विश्वास यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और जब तक सांस है मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरा एक छोटा सा प्रयास इस गांव को बचा सकता है तो मुझे यह करना ही होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी जरूर हमारी सुनेंगे। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो गांव वालों को भी थोड़ी बहुत उम्मीद दे गई। कुछ लोग अभी भी संयम में थे, पर दादी माई की दृढ़ता ने उन्हें चुप कर दिया। ठीक है दादी माई, मुखिया ने अतः कहा, हम आपके साथ हैं, जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और इस तरह भीषण अकाल और बीमारी के बीच दादी माई ने संकष्टी चतुर्थी का 48 दिन का विशेष व्रत शुरू किया। यह कोई साधारण व्रत नहीं था। पहले दिन उन्होंने सुबह ही उठकर सूखे कुएं से मुश्किल से थोड़ा पानी निकाला, स्नान किया और गणेश जी की प्रतिमा के सामने बैठ गई। गांव के कुछ लोग उन्हें देखने आए थे। उनकी आंखों में एक कौतूहल और थोड़ी सी उम्मीद थी। दादी माई ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम नमो गणपते नमः का जाप शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। गांव में पानी की इतनी कमी थी कि पानी के लोग भी मुश्किल से मिलता था। व्रत के लिए तो और भी कठिन था। दादी माँ जो सिर्फ जल और फल पर रहती थी, अब बिना जल के ही व्रत कर रही थी। उनके ओठ सूख जाते, गला तरस जाता, पर उनके मन में सिर्फ एक ही विचार था, गांव और गांव का कल्याण। हे बप्पा शक्ति देन, वह मन ही मन प्रार्थना करती। दिन ढलते ही उनकी देह शिथिल पड़ने लगती, पर उनका संकल्प दृढ़ रहता। गांव वाले दूर से ही उन्हें देखते, कुछ कहते, देखो दादी माई कितनी हिम्मत वाली है, कुछ फुसफुसाते, पर क्या इससे कुछ होगा भी?
जैसे जैसे दिन बीतते गए व्रत और कठिन होता गया। गांव में बीमारी और अकाल का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा था। हर दिन कोई ना कोई नया बीमार पड़ता या किसी के घर से दुखद खबर आती। इस माहौल में दादी माई का व्रत करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया। कभी कभी उनकी देह इतनी थक जाती कि उन्हें लगता अब और कोई नहीं। उनके पेट में दर्द उठता, सिर चकराता और भूख प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता। एक बार तो वह बेहोश होते होते बची, मगर तुरंत खुद को संभाला। नहीं गौरी, ऐसे हार नहीं मानते। यह तेरा अकेला का व्रत नहीं है, यह पूरे गांव के लिए है। उन्होंने खुद को फटकारा। उनकी रग रग में बस एक ही प्रार्थना थी, हे मेरे प्यारे गणपति बाबा, मेरी झोली नहीं मेरे गांव की झोली भर दो। मुझे कष्ट दो पर मेरे गांव को बचा लो। बीच के दिनों में गांव में कुछ लोग कहने लगे, यह सब बस अंधविश्वास है। दादी माई बेवजह अपनी जान जोखिम में डाल रही है। जब भगवान ने ही रूठना था तो यह व्रत वृत क्या काम आएंगे। इन बातों से दादी माई का मन थोड़ा विचलित होता, पर अपनी आंखें मूंद लेती और गणेश जी की मूर्ति को ध्यान से देखती। उन्हें गणेश जी की आंखों में करुणा और शक्ति नजर आती थी। अगर किसी को विश्वास ही ना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा काम है विश्वास बनाए रखना और मैं वही करूँगी। वह खुद को समझाती, फिर भी लोग थे जो दादी माई के लिए भोजन और जल का प्रबंध करते थे। हालांकि वह कुछ लेती नहीं थी, बस देख लेती थी। छोटे बच्चे जो उनके पास आकर बैठ जाते और शांत भाव से उन्हें देखते। शायद वे भी दादी माई की तपस्या को महसूस कर रहे थे। एक दिन एक छोटा बच्चा रोते हुए दादी माई के पास आया और बोला, दादी माई मुझे प्यास लगी है, बहुत प्यास। दादी माई का दिल पिघल गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बच्चे के माथे पर हाथ फेरा और कहा, बेटा थोड़ा इंतजार कर, बप्पा सब ठीक कर देंगे। जल्दी ही बारिश होगी और हम सब कुएं भर जाएंगे, फिर तो जितना चाहे पानी पी लेना। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे 48 दिन पूरे होने के करीब आ रहे थे, दादी माई की शारीरिक शक्ति लगभग खत्म सी हो गई थी। उनकी त्वचा सूख चुकी थी, उनकी आंखें भीतर धंस गई थी और उनके कदम डगमगाते थे, मगर उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उनके होठों पर लगातार गणेश जी का नाम रहता था और उनकी आंखें एक लक्ष्य पर टिकी थी, गांव का कल्याण। अब गांव वाले भी उनकी तपस्या को देख चकित थे। जो लोग पहले उनका मजाक उड़ाते थे, अब वे उनकी हिम्मत की तांत देते थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, एक खामोशी जिसमें एक अजीब सी उम्मीद पनप रही थी। हर कोई चुपचाप दादी माई के अंतिम दिनों के व्रत को देख रहा था। व्रत का 47वां दिन था। सूरज आग उगल रहा था, हवा में धूल उड़ रही थी। गांव में किसी भी कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था। बीमारी ने कई घरों के चिराग बुझा दिए थे। माहौल इतना मायूस था कि लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। दादी माई की झोपड़ी के बाहर कुछ लोग जमा थे। वे दादी माई को देख रहे थे, जो लगभग अचेत अवस्था में थी, पर उनके होठों पर अभी भी जाप चल रहा था। एक वृद्ध महिला ने कहा, आज ही आखिरी दिन है, अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो हम सब खत्म हो जाएंगे। उनकी आवाज़ में दुख और निराश भरी थी। और फिर आया वह ऐतिहासिक दिन, व्रत का आखिर 7वां और अंतिम दिन। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर उसकी तपन महसूस हो रही थी। दादी माँ किसी तरह उठकर बैठी, उनका शरीर दर्द से कांप रहा था। उन्हें लगा शायद आज वह अपना व्रत पूरा नहीं कर पाएंगी। उनकी आंखें डबडबा गई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी आखिरी ऊर्जा बटोरकर गणेश जी का ध्यान किया। हे विघ्नहर्ता, मेरा व्रत आज पूरा हो रहा है, अब तो कृपा करो, मेरे गांव को बचा लो। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। उनकी आवाज़ें नहीं निकल रही थी, पर उनकी हर सांस में गणेश जी का नाम था। गांव के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए थे। सबकी निगाहें आसमान पर थी। सब दादी माई को देख रहे थे। सबकी उम्मीदें एक पतली डोरी से बंद थी। सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और उसकी किरणें सूखी धरती पर आग बरसा रही थी।
तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली। यह हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों को लगा जैसे यह कोई भ्रम हो। फिर दूसरी, फिर तीसरी हवा तेज होने लगी। आसमान में दूर कहीं एक छोटे से काले बादल का टुकड़ा दिखाई दिया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे बादल, किसी ने फुसफुसाया। और छोटा सा बादल धीरे धीरे बड़ा होता गया और देखते ही देखते पूरा आसमान काले घने बादलों से घिर गया। यह क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में अविश्वास था। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उसके साथ ही टप 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 बारिश की पहली बूंदें धरती पर गिरी। बारिश पूरे गांव में एक साथ ही आवाज़ गूंजने लगी। लोग अपने घरों से निकलकर बाहर भागे। उनकी आंखों में चमक थी जो बरसों से बुझी हुई थी। पहले धीमी, फिर तेज, फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। आसमान से पानी की धाराएं ऐसे बरस रही थी जैसे वरुण देव ने अपने सारे कपाट खोल दिए हो। धरती जो प्यासी थी, प्यासे शिशु की तरह पानी पीने लगी। धूल जो हवा में उड़ती थी अब मिट्टी में बदल गई, जिसकी पौधे सौदे खुशबू पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ पानी ही पानी था। देखते ही देखते गांव के सूखे कुएं जो बरसों से खाली पड़े थे पानी से लबालब भर गए। कुएं भर गए। बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू किया। बड़े बूढ़े जवान सब पानी में नाचने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। सिर्फ पानी ही नहीं बरसा था, यह बारिश अपने साथ एक और वरदान लेकर आई थी। बीमारी भी समाप्त हो गई थी। जिन लोगों को बुखार था उनकी तबीयत में सुधार होने लगा। जो कमज़ोर थे उन्हें ताकत मिलने लगी। हवा में एक नई ऊर्जा थी, जैसे बीमारी का सारा जड़ धुल गया हो। गाँव में एक बार फिर से बच्चों की किलकारियाँ गूंजने लगी और घरों से हंसी की आवाज़ें आने लगी। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था, दादी माई, यह सब आपकी वजह से हुआ है, यह आपकी तपस्या का फल है। दादी माँ अपनी झोपड़ी में बैठी थी। उनकी आंखें बंद थी और उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने देखा कि उनकी प्रार्थना सुन ली थी। उनकी आंसू खुशी से बह रहे थे। गांव वाले द्वार कर दादी माँ के पास आए। उन्होंने दादी माँ को उठाया और उनके अपने कंधों पर बैठा लिया, जैसे कोई योद्धा विजय होकर लौटा हो। दादी माँ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। पूरे गांव में यह नारा गूंजने लगा। दादी माँ ने अपनी आंखें खोली और इतने प्यार भरे चेहरे को देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने इसे गणपति बप्पा की साक्षात कृपा माना। उन्होंने महसूस किया कि दादी माँ की निस्वार्थ सेवा, उनकी अटूट श्रद्धा और उनके दृढ़ संकल्प ने यह चमत्कार संभव किया था। यह सिर्फ दादी माँ के व्रत नहीं था। मुखिया ने एक बैठक में कहा, यह हम सबके लिए एक सबक था, विश्वास का, उम्मीद का और निस्वार्थ सेवा का। गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अब से हर साल संकष्टी चतुर्थी का यह 48 दिन का विशेष व्रत सामूहिक रूप से किया जाएगा। हर घर से कोई ना कोई सदस्य इस व्रत में सम्मिलित होगा और सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते। यह सिर्फ एक व्रत नहीं रहा, यह सुखपुर गांव की पहचान बन गया। यह एकता का, विश्वास का और त्याग का प्रतीक बन गया। गांव की खुशहाली लौट आई और हर साल जब वे सामूहिक रूप से यह व्रत करते तो उन्हें दादी माँ की तपस्या और गणपति बप्पा की कृपा याद आती थी। वे सब मिलकर गाते हैं, गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। प्रिय श्रोताओं, इस वीडियो में संकष्टी चतुर्थी की पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है। यह कामना करते हैं कि भगवान श्री गणेश जी की कृपा बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि हो और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। संकष्टी चतुर्थी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद।
कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स ना केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।